पार्टी की तरफ से दावेदारी को लेकर के, तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है और चंदला विधानसभा की जनता भी जानती होगी। आपके गांव में भी हम आए हैं और आपने एक नाम जो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए लिया है, पुष्पेंद्र अहिरवार का लिया। अब पुष्पेंद्र अहिरवार जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी पूछेंगे कि पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया इन लोगों ने और आगे की क्या रणनीति है। भाई साहब, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आज हम लोगों की सभी कुछ और प्रत्याशी थे, वो आज बाहर होने के कारण नहीं उपस्थित हो पाए हैं, लेकिन हम लोगों को ये लग रहा था कांग्रेस पार्टी एक नई पार्टी का उदय हो रहा है। लेकिन जिस धारणा से टिकट दिए गए, इससे सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और हम लोगों को पार्टी की पूर्ण भरोसा था, माननीय कमलनाथ जी पे भरोसा था, माननीय पार्टी के और वरिष्ठ लीडर थे उन पे भी पूर्ण भरोसा था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 साल तक कोई भी कार्य न किया हो पार्टी का, और साथ में ये पंपलेट आज तक 5 साल में वो उठा के दिखा दें कि हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, तो एक भी पंपलेट उनका नहीं होगा। कोई आंदोलन 5 साल में जनता के बीच में उन्होंने, किसानों की लड़ाई हो, चाहे मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे व्यापारियों की लड़ाई हो, कोई भी आंदोलन हो, आज तक जनता के बीच में उठाने का कार्य नहीं किया है। और कोई भी प्रोग्राम, जितने भी यहाँ पे चंदला विधानसभा में जितने प्रभारीगण आए हुए हैं, जो यहाँ के कोऑर्डिनेट कर रहे थे चंदला विधानसभा को, उनके सामने भी इनका कोई भी प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी टिकट दिया जा रहा है अगर कांग्रेस पार्टी का, तो ये हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा है कि जिन लोगों ने मेहनत की, हम कहते मेहनत अनित्य सिंह जी ने की थी, राजू प्रजापति जी ने मेहनत की थी, आपके और भी प्रत्याशी गण थे उन्होंने भी मेहनत की थी, हमारे इन तमाम साथियों ने भी मेहनत की थी, उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया उसको टिकट दिया गया। और कोई भी प्रोग्राम हो उसमें बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लेने वाले हम सभी लोग थे, लेकिन जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसने आज तक कोई भी इस तरीके से कोई कार्य नहीं किया है कांग्रेस पार्टी का जिससे यहाँ का वोट मजबूत हो। आज हम लोगों ने कितने कार्यक्रम करवाए, यहाँ पे कितने आंदोलन किए, कितने जनता के बीच में गए, चाहे महापुरुषों के स्टेचू की बात हो, चाहे आपके हनुमान जी महाराज के मंदिर की बात हो, हमने तमाम जो उपाय थे जनता को जोड़ने के लिए, आज जो वोट कांग्रेस पार्टी से जो 30 साल से नहीं मिल पा रहा था, हमने आज पिछड़े वर्ग को कांग्रेस के रूप में खड़ा कर दिया था और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हजारों की संख्या में आज कांग्रेस पार्टी में आने लगे थे। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे, आज दुखी मन से दिल गवाह नहीं कर रहा है कि हमको ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अगर ऐसा हुआ हम लोगों के साथ तो क्यों हुआ है, और आज अगर हम सहयोग भी करते हैं तो हमारा समाज क्या मानेगा कि हम किस तरीके से समाज के बीच में जाएं और कहें कि आप कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताओ। आखिर क्या कारण है, हमें आज तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है। आज जो 1-2 लोगों के फोन आए हैं कांग्रेस पार्टी वालों के, आप लोग जिताइए, चलिए हम जिताते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे समाज जो एक बहुसंख्यक समाज है, 2,40,000-48,000 के लगभग वोट है 6 विधानसभा पे, और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने भी माना था कि इस बार छतरपुर जिले में अहिरवार समाज का वोट निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज एक टिकट का वितरण हुआ तो हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, और दुखी मन से आज मैं भी जिला महासचिव के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, और आगे का जो भी हम तमाम साथियों का निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग, चाहे चंदला विधानसभा हो, चाहे जिले की अन्य विधानसभा हो, उन सभी पे हम लोग अपने निर्णय, और अहिरवार समाज का एक बैठक होने जा रही है, बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। उसमें चंदला के और प्रत्याशियों की भी बैठक हो रही है धीरे धीरे, उन सभी के बीच में ये तय हो रहा है कि किस तरीके से, अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो इसका मतलब है कि हम लोग फिर कांग्रेस पार्टी में रहने लायक नहीं है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, एक आप लोगों के ही समर्थक जो हैं, आप प्रत्याशियों के ही समर्थक हैं, कल से सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं एक चीज कि कांग्रेस में सामंतशाही और चंद लोगों की तानाशाही जो है वो आज भी चल रही है, उन्हीं की बातें मानी जाती हैं और उन्हीं लोगों की चल रही है पार्टी में। तो ये बात कहाँ तक सही है, और क्या चंदला विधानसभा की और जो और भी टिकटें जो क्लियर हुई हैं, क्या उनमें ऐसा कुछ नजर आता है आपको कि कुछ लोगों का सामंत